Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. बास को जीरो कर दो, बास. Hare Krishna. Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। So welcome all of you to our weekly satsang, Srimad Bhagavatam class. Welcome back from South Korea. Hare Krishna. So happy Akshaya Tritiya to all of you. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. So we are studying Srimad Bhagavatam, first canto, chapter number 8. Right? महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। और हम लोग लास्ट टाइम श्लोक नंबर 22 तक पूरा किए थे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगरे। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्द है, मीन्स जिनका नाभि कमल के समान है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों के तलुओं में कमल अंकित है, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। सो इस तरह से श्रीमती कुंती देवी प्रार्थना अर्पण करती है और इन प्रार्थनाओं के प्रसंग में आगे वो प्रार्थना ऑफर करती हैं। ये काफ़ी फेमस प्रार्थनाएं हैं, राइट? उसमें से वी आर टू स्टार्ट फ्रॉम 23rd, राइट? यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पितं विमोचिताहं च सहात्मजा विभो तयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। वो कहती है, हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घकाल तक बंदी गृह में बंदिनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। राइट? तो नाउ प्रेयर्स मैंने जैसे कहा था, दे आर गोइंग फ्रॉम फिलोसॉफिकल टू पर्सनल। पहले फिलोसॉफिकल प्रेयर थे कि किस तरह से आप आदि पुरुष हैं, किस तरह से आप माया से ढके हुए हैं और किस तरह से हम जीव इस संसार में आपकी माया से ढके होने की वजह से आपको देख नहीं पाते, आपको समझ नहीं पाते हैं। राइट? और आप इस जगत में अवतरित होते हैं परमहंस जो रहते हैं, परमहंस यानी कि भगवान के शुद्ध भक्त। इन परमहंस भक्तों को भक्ति प्रदान करने के लिए आप इस जगत में अवतरित होते हैं। राइट? और दुष्टों का नाश करने के लिए। इतना कहते कहते वो पर्सनल प्रेयर में कहते हैं कि किस प्रकार आपने यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, खलेन यानी कि ईर्ष्यालु। राइट? ईर्ष्यालु कौन था? कंस। कंस ने क्या किया था?
माता देवकी और वसुदेव को कैद किया था, राइट। वो कहते हैं कि आपने क्या किया, देवकी तथा वसुदेव की रक्षा की, उसी प्रकार आपने मेरी भी रक्षा की, मेरे 5 पुत्रों की रक्षा की, जिस प्रकार हमको कौरवों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए, राइट। याद कर रही हो कि अनवरत विपत्ति से घिरे हुए मेरे पुत्र समेत मुझको भी आपने मुक्त किया। और ये वृत्तांत आपको पता है, हर जन्माष्टमी में आप लोग सुनते हैं कि कंस ने देवकी को क्यों बंद किया था कारागृह में, राइट। क्योंकि कृष्ण 8वें पुत्र के रूप में अवतरित होकर कंस का वध करने वाले थे, इस कारण। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि एक्चुअली भगवान कृष्ण ने कुंती देवी पर कुछ अधिक ही अनुग्रह किया था। जितना उन्होंने समय देवकी और वसुदेव के साथ नहीं बिताया, उससे कई ज्यादा समय उन्होंने पांडवों के साथ बिताया, राइट। प्रभुपाद कहते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं की, जबकि कुंती के पुत्रों की रक्षा की, राइट। देवकी के 6 पुत्र मारे गए ना, लेकिन 5 पांडव बचे रहे। ऐसा इसलिए कहते हैं प्रभुपाद, इसका कारण यह था कि देवकी के पति वसुदेव जीवित थे और वसुदेव देवकी के साथ होने की वजह से कृष्ण को वहां बार बार जाना नहीं पड़ा रक्षा करने के लिए देवकी का। कुछ अगर प्रॉब्लम होता था तो भी सांत्वना देने के लिए वहां पे वसुदेव थे, लेकिन कुंती, उनके तो पति नहीं थे, अकेली थी वो, राइट। इसकी वजह से प्रभुपाद लिखते हैं कुंती विधवा थी और कृष्ण के अतिरिक्त उनका अन्य कोई रक्षक नहीं था। निष्कर्ष यह है कि कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो अधिक संकट में होता है। हरे कृष्ण, तो मतलब संकट में जाना चाहिए हमको, नहीं। इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं कभी कभी वे जानबूझकर शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते हैं क्योंकि ऐसी असहाय अवस्था में भक्त भगवान के प्रति अधिक अनुरक्त बनता है। हरे कृष्ण। तो ट्रेनिंग पूरा हो गया। You're learning? Well, you know. Somebody said classes. Just to be fine. Advanced version. Hare Krishna. Hare Krishna. भगवान के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति होगी, भक्त को उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। The more we are attached to Lord, the more we go closer to the Lord. For that, we need more calamities. Hare Krishna. So this is Srimad Bhagavatam. So that's why here Prabhupada says, kabhi, not always, and not with everyone, only with the pure devotees of the Lord. So if you become pure devotee, you can get this fortune of being put in adverse situation of your life, in danger. Otherwise, this is not ordinarily given to ordinary devotees. This is given to special devotees. Only special can claim such fortune, right? So for that we have to become special devotees. We can become special devotees by praying to the Lord for His mercy. So His mercy can come in any form, either calamity or some blessings or anything. Right? So now, so that's how she narrates. And then she says, yeah, Prabhupada in the purport, that's how he's highlighting. The point is, he's saying that the important thing to recognize, the principle is we are in trouble in different times, right? We are always in trouble in different times, right? And Krishna always comes to help us. या तो भगवान भक्तों के माध्यम से आते हैं, या तो भगवान किसी अभक्त के माध्यम से भी आते हैं, या भगवान आपको उनका नाम देकर आपको मुक्त कराते हैं इस जगत के अनावश्यक टेंशन से। भगवान अपने नाम के रूप में भी अवतरित होते हैं ना, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में कृष्ण किस रूप में अवतरित हुए? नाम के रूप में।
इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण का नाम ग्रहण करता है, नाम लेता है, वो वास्तविक उनकी शरण ग्रहण करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड इफ यू डोंट चैंट, एंड इफ यू थिंक दैट थोड़ा अगरबत्ती घुमा लिया सुबह शाम, थोड़ा मंदिर में जाकर ऐसे कर लिया, हो गया काम मेरा। सो दैट इज देयर, बट कलयुग में सबसे पावरफुल है भगवान का नाम। इस समय अभी जो ज्यादा, वो क्या बोलते हैं आप, कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में ना, वो क्या बोलते हैं आप, मार्केट में डिमांड में है ज़्यादा, ये जिसका ज़्यादा बिक्री हो सकता है, तो अभी ज़्यादा बिक्री होने वाला आइटम कौन सा है? हरि नाम, राइट? नॉट द डीटी वर्शिप, नॉट भागवत कथा। भागवत कथा एंड डीटी वर्शिप इज देयर टू टेल यू टू चैंट, ये कहने के लिए कि चैंटिंग करो, राइट? तो इसलिए कुंती महारानी बोल रही है यहाँ पे, and then she narrates, ये कैसे संकट से बचाया हमको। In the verse number 24, she says, विषामहग्ने पुरुषार्थ दर्शनात् असत्सभायां वनवासकृच्छ्यत मृधे अनेक महारथास्तुतो द्रोण्यस्त्र अस्माश्च हरेभिरक्षिता। वो कहती है, हे कृष्ण, आपने कैसे हमको बचाया है? आपने हमें विषाक्त भोजन से, किसको दिया था विष? महाभारत में भीमसेन को, राइट? भोजन में विष मिला के दिया था। भीषण अग्निकांड से मतलब कौन सा प्रसंग है ये? हाँ जी, लाक्षागृह, राइट? उसके बाद दुष्ट सभा से, असत सभा, कौन सी सभा थी ये? द्रौपदी का चिरहरण जब हो रहा था तब, राइट? वनवास काल के कष्टों से, वनवास कृच्छ्यत, तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से। महारथियों द्वारा लड़ा गया युद्ध कौन सा था? महाभारत, राइट? और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है, राइट? सो दैट्स हाउ शी इज नरेटिंग कि हाउ शी वाज सेव्ड। बचपन में छोटे थे तो उस समय भीमसेन को क्या किया उन्होंने? पॉइजन करने की कोशिश किया। सोचने वाली बात है कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी इतना एनवी होता है। दुर्योधन एंड भीमसेन छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन जरा सोचिए कितना एनवी है दुर्योधन के अंदर इवन बचपन से, है ना? कि ठीक है, थोड़ा बहुत एनवी हो सकता है, किसी का खिलौना ज़्यादा मुझसे बेटर है, थोड़ा डॉल अच्छा लेके आया है, लेकिन मारने के लिए कितना होना चाहिए एनवी? He was ready to kill, right? And महाविनय यानी कि अग्नि जो जलाने का प्रयास किया, that was almost like, एक को छोड़ो सबको एक साथ मर्डर, डायरेक्टली मर्डर ओनली, राइट? पुरुषार्थ दर्शनात् मतलब मनुष्य के भक्षक यानी कि नरभक्षी राक्षस। ये कहाँ पे मिले थे इनको? बकासुर, आपको याद है? एक चक्र मायापुर में है, एक चक्र मायापुर से दूर आगे गया तो एक चक्र। You have to go there. You have to go to now Gaudiya places. Go to Mayapur. From Mayapur, 6-7 घंटा लगता है। एक चक्र, that is the birthplace of Lord Nityananda Prabhu. The Pandavas stayed in that village. एक चक्र। उस समय बकासुर, उसकी कथा आपने बचपन में स्कूल में पढ़ी होगी, राइट? एक बुलक कार्ट में वो इतने बड़े बड़े भोजन लेके जाते थे उसके लिए, और रोज एक गांव का आदमी। सॉरी? And 2 cows or there, whatever. हाँ। So इतना देखने के बाद भीमसेन एक दिन बोले, I will volunteer. कुंती महारानी बोली, जाओ बेटा, जरा काम करके आ जाओ, बैठे बैठे क्या करोगे इधर गांव में, बल है अपना निकालो। So Bhimsen then destroyed the Bakasur. Similarly Hidimba-Sur, right? तो इस तरह से ये सारे प्रसंग हैं, and the ultimate event was असत सभा। असत सभा यानी कि एक ऐसा प्रसंग है जहाँ पर ये तो कुछ भी नहीं है, मर जाना एक बार ठीक होता है, लेकिन अगर आपकी
घर की स्त्री के ऊपर इस तरह से अगर कोई अटैक करे, so that is even worse than death. इसलिए इसको कहा गया है असत सभा, right? And even after that, इतना सब कुछ होने के बाद there was a big महाभारत war. उसमें तो सब मारे गए. And recent incident क्या था? अश्वत्थामा attacking not once but twice. एक बार तो 5 पांडवों के पुत्रों को मार दिया. उसके बाद फिर अश्वत्थामा ने जो अंतिम उनके डायनेस्टी का बीज था, परीक्षित महाराज, उनको मारने के लिए भी चेष्टा किया. So like that, if you see all these calamities, all the incidents that happened in the life of Pandavas, compared to that हमारे जीवन में क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है. कुछ हुआ है हमारे जीवन में इसमें से? कभी किसी ने आपको जहर खिलाया खाने में? नहीं ना? कभी किसी ने आपको आके घर जलाने का कोशिश किया आपका? नहीं ना? सोचो जरा, just imagine that somebody is coming to your home and feeding you poison in the food. Somebody is coming to burn your house, right? Somebody is coming to disrobe the ladies. Somebody is coming to, coming with cannibals. क्या क्या हुआ है इनके साथ? और हम लोग बोलते हैं कि शुद्ध भक्त कैसे बनेंगे हम एक दिन. Just see their devotion. Krishna was just next to them, but they never said, Krishna, why are you doing this with us? क्यों कर रहे हो हमारे साथ ये सब? यहाँ तक कि युधिष्ठिर महाराज in the 7th canto somewhere he says to Lord Krishna कि मुझे लगता है कि अगर हमारी कोई कथा सुनेगा भविष्य में तो मुझे टेंशन आता है कि लोग भक्ति करेंगे क्या? Just by hearing our stories, how we went through all the troubles, right? But that is the way we express our devotion. So there is one acronym. एक acronym है. How Krishna protects his devotees. The acronym is PROTECT. 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 Hare Krishna. P means Krishna will sometime come personally and protect. Right? Just like he came for Draupadi personally and gave unlimited sari. Right? And he protected. So this is personal protection. That is called P. Right? Acronym याद रखना. पूछूंगा वापस आपको. Disturbing of Draupadi? Protection. Today only Today Akshay Patra. Today is Akshay Patra. चलेगा. कभी तो हुआ था. And Mahaprabhu ji And Krishna protected. आपकी फ्रेंड नहीं आई लेकिन. She has a function today. Wow, she's quite busy, huh? Okay. So P means what? Personal. This is the acronym you have to remember. P means what? Personal. Krishna comes personally to protect the devotees. He came in the form of sari for Draupadi. Okay? And R is representative. Sometimes Krishna will not come, but he will send his representative. Like for example, लाक्षा ग्रह में उनको बचाने के लिए किसको भेजा? लाक्षा ग्रह से किसने बचाया पांडवों को? विदुर जी, राइट? विदुर जी ने बताया कि क्या होने वाला है वहाँ पे. महाभारत में आपको पढ़ने को मिलेगा, कोड लैंग्वेज में कहा सब कुछ. Yudhishthira Maharaj understood what he is saying. Right? So Krishna sometimes will not come personally, but he will send his representatives. अपने अधिकारी को भेजेंगे. Right? That is there. And then third thing, O, P-R-O. O means omnipotence. Omnipotence means sometime Krishna will not come, neither he will send his representative, but because he is almighty, all powerful, through his omnipotence, he will help you. For example, आज का ही दिन है ना अक्षय पात्र का.
This is the day when Draupadi got Akshay Patra. अक्षय पात्र क्या करता था? Unlimited food. जब तक द्रौपदी नहीं खाती तो उसका खाना कभी नहीं खाता। ऐसा होटल था जो रात को द्रौपदी खाने के बाद होटल बंद, अब इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, right? So this is the day she got from sun god, right? हाँ, sun god. Sun god gave अक्षय पात्र. अक्षय means जिसका कभी क्षय नहीं होता है, right? जिसका कभी क्षय नहीं होता है. क्षय मतलब समाप्त नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, जिसका डिस्ट्रक्शन नहीं होता है. So similarly, अक्षय तृतीया, whatever you do today, that has everlasting effect, eternal effect on you. That will not end ever. So this katha will go on eternally. That is what you want. And the chanting of the holy name will also go eternally. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. I want all of you to chant eternally, because the product of katha is holy name. And the more you chant, you develop your desire to hear Srimad Bhagavatam, right? And have beautiful darsans like this. Manorath. So today's Manorath. What is okay? Thanda, cool. This is pond. And Chandan का also. Okay, Chandan. Yes. And Parshuram Bhagwan. Parashuram Bhagwan का प्राकट्य दिवस. And with Vallabhacharya Mahaprabhu ji, it is Pratham Milan Day with Srinath ji. Okay. So it's special days. That's why Chandan. आज से चालू हुआ. Yes. So you didn't apply Chandan? Yeah, I've made it in a form of ornament. Okay. Hare Krishna. So what is P? Personal. He came to Draupadi in the form of sari. R means representative. He sent Vidurji. O means omnipotence. So how Krishna helps through his omnipotence? So आपको पता है अक्षय पात्र का जो कथा है, वनवास में जब पांडव थे और उनके पास अक्षय पात्र था, और एक दिन दुर्योधन ने क्या सोचा कि चलो जरा इनके साथ मजा मस्ती करते हैं और इनको खत्म कर देते हैं. So you know Durvas Muni. He is a yogi and a rishi, but quite angry. And if he gets angry, Hare Krishna. It's difficult to please him. So that's why he sent Durvas Muni along with his 60,000 disciples. बोले जाओ, बोले कहाँ जाओ? पांडव के पास जाओ, वनवास में, वहाँ वो लोग आपको अच्छा अच्छा भोजन खिलाएंगे, उनके मेहमान बन जाओ, right? So उस दिन आए वो लोग, अक्षय पात्र तो उनके पास था, पांडवों के पास. जब दुर्वास मुनि आए तब द्रौपदी ने भोजन कर लिया था. So that time उस दिन किचन को चाबी लॉक लग गया, बोले अभी कुछ भी नहीं है. उस समय दुर्वास मुनि आए और दुर्वास मुनि आकर बोलते हैं कि मैं आया हूँ मेरे 60,000 शिष्यों के साथ. And I am very hungry. I need some प्रसाद, मधुकरी, भिक्षाम देहि. उस समय ये लोग टेंशन में आ गए पांडव. What to do now? There is no food. And if we do not feed our esteemed guest, who is that? Durvas Muni. If he gets angry, Hare Krishna. तो फिर इधर ही खत्म हो जाएंगे सब. So that time, see, this is the nature of the devotee. Devotee कभी भी किसी चीज को मना नहीं करता है. कभी अगर आपको किसी ने सेवा पूछ ले और अगर आपको सेवा करना नहीं जम रही है, एटलीस्ट आप कह सकते हैं let us try, let me try. डायरेक्टली नो बोल देंगे इसका मतलब क्या है? You have not learned the etiquette or the culture. At least you can say I will try. Right? That's what we did. And finally it was about to happen, but somehow what to do? So next time it will happen. But that is the way. You can't say no. You have to say at least yes, I will try. So Pandava ने बोला कि let us do one thing. Let us try and not send our guest without any food.
तो वो पहले प्रचलन हुआ करता था, सिस्टम था कि प्रसाद के पहले वो लोग नहा धो के आते थे नदी में जाकर, राइट। तो हम लोग क्या है, हम लोग कभी भी उठ के कुछ भी खा लेते हैं, बेड में उठते हैं, बेड टी ले लेते हैं, हरे कृष्ण। तो कहते हैं कि along with all the germs, सुबह सुबह बिना without washing your mouth, if you drink tea, means what? आप लोग लेते हैं? चाय छोड़ के चाय I don't take tea. That's nice. They are allowed to go to South Korea again. You can move around the entire world if you are happy with yourself, right? You are happy. So कुछ लोग होते हैं सुबह सुबह चाय पी लेते हैं बिना हाथ मुंह धोए, प्रॉपर कहते हैं, they are just all the germs के साथ, सुबह सुबह कितना गंदा रहता है वो, नहीं? हरे कृष्णा. So that time, yeah. So they said, okay, we will try. And 2-10 मिनट नहाने के लिए चले गए अपने शिष्यों के साथ. अभी ये चले गए, लेकिन टेंशन है ना, अभी क्या करेंगे? और डिवोटी का स्वभाव कैसे होता है? In danger, what he does? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So all the Pandavas started chanting Hare Krishna. आप बोलेंगे उस समय हरे कृष्णा किधर लिखा था? Hare Krishna is always eternally existing, right? So when they started chanting Hare Krishna, that time, this is the nature of the Lord and nature of the devotee. The devotee will always remember the Lord, and Lord is always ready to serve the devotees. There is competition between devotee and the Lord. तुरंत भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होते ही बोले हरे कृष्णा, I understand your problem. But आते ही भगवान क्या बोले? You know the story. What did he say? And Mummy gave me food. हाँ, कृष्ण बोले कुछ प्रसाद मिलेगा? पांडव बोले पागल है हम लोग, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाया और आप आते ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, ये कोई तरीका है क्या? आपको बुलाया था कि आप हमको प्रसाद दो, किसको? 60,000 डिसाइपल्स ऑफ दुर्वासा मुनि, पर आप आके प्रसाद मांग रहे हैं. What is this Krishna? See, this is the way Krishna deals with us. समझे कि नहीं समझे आप लोग? क्या समझे? We go to God with our own, understanding of what I want and how I want. और हम लोग बोलते हैं भगवान ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये ठीक कर दो, ठीक कर दो. और भगवान अंदर से क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा, listen, come here. उनको लगता है कि अभी कुछ मिलने वाला है माल. कृष्ण बोलते हैं ये लो, ये चोरी माला. आपको दिया था ना यहाँ पे बैग पूरा बड़ा है. Okay. So what does Krishna do? He will give you bead bag and he will say chant. बोलेंगे ये क्या है यार? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे मेरा, और आप मुझे टास्क दे रहे हैं. What is this? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, I think long back, 6 months back or 7-8 months back. So this is the way how Krishna is dealing with us in our life. When we want ourselves to settle in our life, and we go to God, please settle मेरा ये प्रॉब्लम है, इसको सेटल करो, इसको सेटल करो, इसको सेटल करो, इसको सेटल करो. कृष्ण कहते हैं नो नो नो, फर्स्ट सेटल मी, देन आई विल सेटल यू. हमारा क्या रट लगा रहता है? मुझे सेटल करो, मुझे सेटल करो. जितने भी लोग मंदिर में क्यों जाते हैं? अपने आप को सेटल करने के लिए. Is it right or wrong? जो स्टूडेंट है बोलता है भाई ठीक से एग्जाम कर देना मेरा, ऐसे क्वेश्चन डालना जिसका उत्तर मुझे आता है. जिसका नौकरी बोलता है भाई अच्छा नौकरी होने देना, जिसका शादी नहीं हुआ बोलता है भाई अच्छा शादी होने देना, जिसका हो गया बोलता है भाई अच्छा चला देना. भगवान बोलते हैं सब कुछ मैं ही करता हूँ, फिर तुम क्यों अपने आप को समझते हो करता? बचपन से लेकर मरते तक तुम मेरे पास ही आते हो, ये कर दो, ये कर दो. बच्चे भी होने के बाद अभी बच्चों को थोड़ा अच्छा स्कूल में भर्ती करा दो. एक हमारे उधर साउथ बॉम्बे के इधर कांग्रेगेशन में डिवोटीज थे, मेरे को हर बार मैसेज डालते थे, प्रभु जी
मेरे बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, आप प्लीज प्रे करो। मैं बोलता हाँ यस यस यस, प्रे कर रहा हूँ मैं, चैटिंग करते रहना, राइट। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारी चीजों को मांगते रहते हैं, लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, हम मांगने जाते हैं और कृष्ण हमको कहते हैं जप करो। सो दिस इज द वे गॉड डील्स विद अस, इवन इन केस ऑफ अर्जुन आल्सो, राइट। अर्जुन ने कहा कि युद्ध में लड़ना नहीं मेरे को, मुझे रिटायर होना है, राइट। सो बेसिकली ही वाज, पहले तो बहुत कुछ बोला उन्होंने, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। उसके उत्तर में कृष्ण ने कहा यू कांट एस्केप द बैटल, राइट। Similarly, we can't escape our duties, responsibilities. We have to do that. But कृष्ण ने कहा साथ में मेरा क्या करो, चिंतन करो, right? मन मना भो मन भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु, right? In the 18th chapter, 52nd verse, I think 52nd or 55, he said, मच्चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। मच्चित्ता मतलब if you think about me, if you meditate on me, मच्चित्ता, then Sarva Durgani, you will overcome all the obstacles of your life by my grace. And if you don't meditate on me, if you don't remember me, out of your अहंकार, क्या जरूरत है मुझे भगवान का नाम लेने का, बिना नाम लिए भी मैं अपना काम कर सकता हूँ। तो फिर कृष्ण कहते हैं न शुष्येषि विनश्येषि, you will be destroyed, you will be lost in this world. That's what happening with us. हम जाते हैं भगवान के पास कुछ मांगने के लिए, भगवान बोलते हैं पहले जप करो। कृष्ण कहते हैं पहले सेटल करो मुझे अपने लाइफ में, फिर मैं आपको सेटल करूंगा। बिकॉज कृष्णा इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। मैंने आपको पहले भी कहा है कितनी बार, किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है। व्हाट इज द फाउंडेशन? इस बिल्डिंग का कुछ ना कुछ बहुत अंदर फाउंडेशन रह गया ना, तभी तो इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा है। कृष्ण का नाम, कृष्ण की भक्ति हमारे जीवन का क्या है, फाउंडेशन है। उस फाउंडेशन के ऊपर हमारे जीवन के बहुत सारे मंजिलें बन सकती हैं। तो हमारा करियर है, हमारा फैमिली है, हमारा हेल्थ है, या फिर हमारा मेंटल इमोशनल वेलबींग है, फिजिकल वेलबींग है, ऑल दिस डिफरेंट फ्लोर्स को बिल्डिंग एंड वी बिल्ड अपॉन अ फाउंडेशन। फाउंडेशन ठीक नहीं रहेगा तो कभी भी धराशायी हो जाएगा वो। सो व्हेन कृष्ण सेज लाइक दैट गिव मी प्रसादम, राइट। सो उस समय द्रौपदी और सारे पांडव कहते हैं कि कौन सा प्रसाद है, यहाँ पे कोई प्रसाद नहीं है। आपको मालूम नहीं है क्या? आप अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं अक्षय पात्र का कैपेसिटी आज का खत्म हो गया है, कौन सा प्रसाद? बट स्टिल कृष्णा सेड नहीं नहीं है प्रसाद थोड़ा बहुत, जाके देखो किधर तो मिलेगा आपको कुछ ना कुछ। आप समझे कि नहीं समझे? अक्षय पात्र मंगा रहे थे। हाँ जी, अक्षय पात्र को मंगा रहे थे वो। हाँ, जो भी अक्षय पात्र रहेगा, कोई पात्र रहेगा, बट ही सेड देयर इज फूड, यू गो इनसाइड। तो हम लोग भी कैसे हैं? हमको जब कहा जाता है जप करो, हम क्या कहते हैं? कृष्णा, डू यू नो हाउ बिजी आई एम? वेयर इज द टाइम? आई एम बिजी इन दिस दैट सो मेनी थिंग्स। कृष्णा कहते हैं नहीं नहीं, यू गो एंड फाइंड आउट, यू विल गेट टाइम। वही बात वापस पिछले 1 साल से वही बात करते आ रहे हैं। I am not saying, who is saying this? Who is saying? Srinath ji is saying. He is saying there is a lot of time with all these ladies and gents. सबके पास टाइम है। जब कृष्ण बोलते हैं जाओ प्रसाद लेके आओ, अरे किधर है प्रसाद? कृष्ण कहते हैं जाओ ना, मिलेगा प्रसाद ढूंढो। उसी प्रकार जब मैं कहता हूँ आप लोगों को जब करने के लिए टाइम निकालना, बोलते किधर टाइम है? लेकिन कृष्ण कहते हैं टाइम ही टाइम है, ढूंढो पक्का मिलेगा। हरे कृष्ण। आप लोग चैंटिंग करें सब लोग? हाँ जी, और संख्या तो थोड़ा बड़ा ही है अभी हमारे जीवन के दिन बहुत ही कम बचे हैं। गाना एक मिनट बराबर जी का, जीवन के दिन बीत चले, है ना? जीवन के दिन सब बीत चले पर हाय मिले घन श्याम। सुना कि नहीं? सुन लेना। जीवन के दिन क्या हो रहे हैं हमारे? कम बीतते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, राइट। सो विल
very little time left at our disposal. And actually we do not know किसका टर्न कब आएगा. So why to risk this human life जो इतना rare है, इतना संघर्ष करने के बाद मिला है. We are now at the junction. This human life is considered junction. जहाँ से you can take off. Junction मतलब जानते हैं ना? You can decide इधर जाना है, यहाँ जाना है, पीछे कहाँ जाना है हमें. If you miss this opportunity, then again 84 lakh species वापस. फिर कुछ भी बन सकते हैं हम लोग. मच्छर भी बन सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, तोता, जिसको जो अच्छा लगता है, right? So once you are doing it, you can be demoted back to being an animal also, or you can up the ladder. why not? If the yes, if the student is in 10th class, if he doesn't pass, what happens? What happens? He will either remain there. Yes. Because you have been given some task, right? If you don't complete and graduate further, you can't move ahead, right? You have to go back only. And depending on your consciousness, you can go back to either of the 84 lakh species. कुछ भी बन सकते हैं. अशोक गार्डन में बटरफ्लाई भी बन जाएंगे. वाह, बटरफ्लाई उड़ रही है. आपके यहाँ बहुत सारे पौधे हैं ना. बोले कि हरे कृष्णा, do you remember me? I came once to Satsang D101. Right? We can become anything. So that's very risky. Right? So we should not miss this opportunity. When Krishna says you have time, you have time. Because who is the creator of time? किसने बनाया टाइम को? भगवान ने बनाया ना. जो भगवान ने बनाया और भगवान बोल रहे कि तुम्हारे पास टाइम है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि टाइम नहीं करके? मतलब हम भगवान को क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं. उसका बहुत बड़ा पाप लगेगा. If you have time and if you say I don't have time to chant, Krishna is calling. Somebody leave the phone. Please attend to Krishna. If you have time and if you say no, means what? Means what? We are lying and there is a punishment for that. आप बोलेंगे हम तो सच बोलते हैं, सचमुच टाइम नहीं है. ऐसा कैसे हो सकता है? कृष्ण बोल रहे हैं टाइम है, मतलब टाइम है आपके पास. ऐसा हो नहीं सकता. राइट? जस्ट लाइक द्रौपदी, उनको कहा कि जाओ तुम देखो अंदर कुछ ना कुछ मिलेगा. तो आपको पता है कथा ऑलरेडी आपने सुना है. द्रौपदी अंदर जाती है तो क्या मिलता है? छोटा सा, कुछ लोग बोलते हैं राइस, कुछ वेजिटेबल बोलते हैं, स्मॉल पार्टिकल. तो अभी आप इधर विचार कीजिए, आपने अगर बर्तन अच्छी तरह एकदम विम बार से या फिर पीतांबरी क्या क्या यूज करते हैं, आई डोंट नो व्हाट यू यूज फॉर योर क्लीनिंग, अच्छी तरह साफ करने के बाद क्या बचेगा उधर? कुछ एक पार्टिकल भी बचता है क्या? यू विल मेक श्योर ना कि इट इज क्लीन थोरली. बराबर है कि नहीं? तो कैसे मिला एक पार्टिकल वहां पे? कहां से आया वो? वो भी कृष्ण नहीं दिया. बराबर है कि नहीं? That also produced by Krishna only. So similarly, when we say I don't have time, but if you go back and research nicely, analyze your Hare Krishna, क्या हो रहा है? Time is here or what? If you research properly, analyze and think over, आपको टाइम पक्का मिलेगा ही, मिलना ही चाहिए. क्योंकि टाइम किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है. और भगवान कहते हैं आपके पास भजन करने के लिए पक्का टाइम होना चाहिए, और है. तो हमारा भजन 2 घंटा कम से कम होना चाहिए ना रोज. मिनिमम 2 hours, is it? 16 rounds, how much it takes? 2 hours, right? भगवान ने हमको कितने घंटे दिए हैं? 24 में से 2 घंटे नहीं दे सकते भगवान को. नहीं दे सकते. 24 के 24 खा जाओगे. 2 घंटे दोगे तो then you can take off
फिर आपके लिए प्लेन रेडी हो जाएगा यहाँ से टेक ऑफ करने के लिए ह्यूमन लाइफ से ऊपर. यू कैन गो बैक टू गॉड हेड. इफ यू डोंट इन्वेस्ट दिस 2 hours, देन भगवान बोलेंगे आपको 24 घंटा चाहिए, ले लो. देन गो बैक एंड बिकम चीटी बनो, सांप बनो, चूहा बनो, 24 घंटे सिर्फ खाते रहो. देखा है आपने कभी पशुओं को? Have you seen rats or cats or animals? What is their business? They keep, eat, mate, sleep and just defend. That's it. तो भगवान बोलेंगे 24 घंटा ही काम करते रहो. So that's why we have to be intelligent. जो भगवान ने बोला है टाइम में, मतलब टाइम है हमारे पास. और जब द्रौपदी लेके आती है एक छोटा सा दाना, कृष्ण क्या करते हैं, उसको खा लेते हैं. Right? Krishna eats that small particle. But just because of eating that small particle of food, उधर दुर्वासा मुनि के जितने भी शिष्य थे और दुर्वासा मुनि बस उनका पेट भर गया. आप बोलेंगे कोई जादू है क्या? अरे वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं. What is P? What is R? What is O? Omnipotence. That's what we are studying. That is the magic. That is the omnipotence of Krishna. और आप बोलेंगे ये क्या समझ में नहीं आ रहा है हमको, कोई जादू ऐसा है क्या? कुछ है ना जादू है. Because who is Krishna? भागवत में कहा गया है यथा तरोर मूल निशोचनेन तृप्यन्ति यत्स्कन्ध भुजोपशाखा. If you water the roots of a tree, पेड़ के जड़ में अगर पानी डालेंगे तो क्या होता है? पानी अपने आप पेड़ के पत्तों में जाएगा, टहनियों में जाएगा. By understanding that. No, someone is coming. So they will come now. Just keep the door. No, someone is coming to just deliver something. Not planned. Oh, okay. Sometime later listen from behind. She will see all of you. Right? So it is said यथा तरुण मूल निशोचनेन तृप्यन्ति यत्स्कन्ध भुज उपशाखा. पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे तो पेड़ के पत्तों में जाएगा, टहनियों में जाएगा, फूल में जाएगा, फलों में जाएगा. आपको अलग से उसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है. उसी प्रकार अगर हम भगवान को तुष्ट करेंगे, यस्मिन् तुष्टे जगत् तुष्टे, अगर भगवान तुष्ट हो गए आपकी सेवा से, यू विल बी सेटिस्फाइड ऑटोमेटिकली. आप बोलेंगे ये कैसे है सर, फॉर्मूला है क्या? हाँ जी फॉर्मूला है. जस्ट लाइक आप लोग रोज आईना देखते हैं ना? हरे कृष्णा. आप लोग मिरर नहीं देखते? अगर आपको देखना है कि आप कितने सुंदर हैं, सुबह उठने के बाद अपना एक फोटो खींच के रख लेना, सेल्फी. ठीक है? सुबह उठने के बाद कल खींच लेना और ग्रुप में शेयर मत करना. खुद देख लेना आप कितने अच्छे दिखते हैं. सिर्फ फूले हुए गाल, सूजी हुई आंखें. वो तो बाद में मेकअप कर करके वाओ आई एम सो नाइस, आई एम सो गुड, या यू आर वेरी गुड. राइट? सो वी वांट टू सी हाउ ब्यूटीफुल वी आर इंटरनली. बॉडी इज लाइक दैट ओनली. राइट? एंड इफ यू सी द मिरर, आईना देखने के बाद अगर आपको, आप बोलेंगे मैं आईना में जो मिरर में जो इमेज दिखता है ना, आपका इमेज दिखेगा ना, आप बोलेंगे ओके थोड़ा इसको काजल लगाते हैं. राइट? इसको थोड़ा बिंदी लगाते हैं, थोड़ा पाउडर लगाते हैं. तो क्या आपको लगेगा क्या? वो लगेगा क्या? एकदम तो समझ में आएगा नहीं है. हाँ. Or sometime you went somewhere. I wanted to see that shoe. Oh, okay. मैं कह रहा हूँ कि आईने में अगर आप आपके चित्र को सजाएंगे, आईने में पिक्चर दिखेगा आपका. If you decorate the picture in the mirror, आपको डेकोरेशन लगेगा क्या? नहीं लगेगा. आप बोलेंगे थोड़ा काजल लगाते हैं इसको, आपको लगेगा? नहीं लगेगा. आप कितना भी डेकोरेट करो आईने को, आपको डेकोरेशन नहीं मिलेगा, ornamentation नहीं मिलेगा. Similarly, but if you decorate yourself, the image will automatically get decorated, right? कहने का अर्थ क्या है कि हम लोग आज तक क्या करते आ रहे हैं? क्या करते हैं? मिरर को सजाते आ रहे हैं. और मिरर को सजाने की वजह से क्या हो रहा है? हम लोग तो सज नहीं रहे.
ब्यूटी पार्लर. However you decorate yourself, but if you do not decorate the Lord, you will not be happy. Right? इसलिए प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं purport में, if you feed Krishna nicely, your desire, your